नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका सार भारत पर, जहां आपको मिलती है झारखंड की हर बड़ी खबर एक ही जगह। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिछले 24 घंटों में झारखंड में क्या क्या हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये है झारखंड की 24 घंटों की पूरी तस्वीर। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। योजना की पात्रता रखने के बावजूद पिछले 6 महीने से 18 साल की हो चुकी हजारों युवतियां इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। वजह उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। जिला निर्वाचन शाखा के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ रांची जिले में ही 10,000 से ज्यादा युवतियां ऐसी है जो 1 जनवरी को 18 साल की हो चुकी थी और मतदान के योग भी बन गई थी, लेकिन योजना के पोर्टल पर इनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो सका है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर एसटी उम्मीदवार मनोज कश्यप की नियुक्ति को सही ठहराते हुए जेपीएससी की अपील याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आयोग पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, ने फैसला सुनाया। दरअसल जेपीएससी ने 23 दिसंबर 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर पद का रिजल्ट जारी किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक पद का रिजल्ट रोक दिया गया था। बाद में कोर्ट ने मनोज कश्यप का रिजल्ट मंगवाया और जब उसके अंक दिखाए गए तो खुलासा हुआ कि मनोज पूरे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाला अभ्यर्थी था। जेपीएससी की दलील थी कि मनोज द्वारा भरी गई परीक्षा फीस का स्टेटस फेल हो गया था और राशि आयोग के खाते में जमा नहीं हो सकी। इसीलिए उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे न्याय के खिलाफ माना और जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रातू रोड में बने एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन 19 जून को किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर एनएचआई की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इधर शुक्रवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वयं इस परियोजना की जमीनी हकीकत का जायजा लिया और एनएचआई अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री संजय सेठ ने एक बेहद सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की खाली जगहों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि ऐसी कई जगह है जहां बैडमिंटन कोर्ट और अन्य छोटे खेलों के लिए कोर्ट बनाए जा सकते हैं। इससे न केवल युवाओं को खेल का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि खाली पड़ी जगहों का भी सार्थक उपयोग होगा। एनएचआई अधिकारियों ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द उन स्थानों की पहचान की जाएगी जहां खेल सुविधाएं विकसित की जा सकती है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम अब बिहार चुनाव को लेकर खुद के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, भले ही जेएमएम को उम्मीद थी कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर बिहार में चुनाव लड़ेगा, लेकिन पटना में हुई गठबंधन की 4 बैठकों में पार्टी को न्योता तक नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पार्टी के भीतर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और अब जेएमएम ने बिहार की झारखंड सीमा से सटे 12 विधानसभा सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जेएमएम की इस रणनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पूरे गठबंधन ने 56 सीटों पर कब्जा जमाया था। जेएमएम का कहना है कि उसने झारखंड में गठबंधन को मजबूत किया, लेकिन बदले में बिहार में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। खबर रांची से। रांची नगर निगम अब शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त हो गया है। दरअसल निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पार्किंग एजेंसियां मनमानी तरीके से शुल्क वसूल रही है और आम लोगों के साथ बदसलूकी भी कर रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने सभी पार्किंग एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किया है। निगम का साफ कहना है, अब नहीं चलेगी मनमानी। अगर किसी एजेंसी ने तय नियमों का पालन नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। निगम ने साफ तौर पर कहा है कि अब जनता के साथ किसी तरह की बदसलूकी का या ज्यादा शुल्क वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात रांची के ऐतिहासिक और भव्य जगन्नाथपुर रथ मेले की।
जी हां, रांची वासियों के लिए खुशखबरी है। जगन्नाथपुर रथ मेला इस बार 27 जून को शुरू हो रहा है। परंपरा, आस्था और उत्सव का यह अनोखा संगम 6 जुलाई तक चलेगा। मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और शुक्रवार को मंदिर न्यास समिति ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस बार मेले का जिम्मा सौंपा गया है स्थानीय वेंडर आरके इंटरप्राइजेस को, जिन्होंने 51.51 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर यह अधिकार हासिल किया है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि मेले में धार्मिक भक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिलेगा। रांची के ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने एक ही रात में 121 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अलग अलग आपराधिक मामलों में वंचित थे और लंबे समय से कानून से भागते फिर रहे थे। पुलिस ने इस सुनियोजित और सघन अभियान में सभी गिरफ्तारियां ग्रामीण क्षेत्र से की हैं। हालांकि इन 121 में से 22 लोगों ने बेल से जुड़े दस्तावेज दिखाए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बाकी दर्जनों ऐसे आरोपी हैं जिन्हें सीधे जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये लंबे समय से फरार चल रहे थे और कानून की नजरों से बचते फिर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और एक एक कर सभी वंचित अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे एयरपोर्ट्स वाकई में सुरक्षित हैं। इस संदर्भ में अब फोकस आया है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जो विमानों की सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल एयरपोर्ट के आसपास की बहुमंजिले इमारतें, तेजी से बढ़ती आबादी और मांस मछली की दुकानें की भरमार, ये सभी मिलकर हवाई सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबादी के विस्तार ने रनवे के एक छोर को प्रभावित कर दिया है, जिससे विमान टेक ऑफ और लैंडिंग के समय रनवे के उस हिस्से का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एयरपोर्ट के आसपास कचरा और मांस मछली की दुकानों की वजह से बर्ड हीट की आशंका भी तेजी से बढ़ रही है, जो किसी भी उड़ान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में 9 जून को टुंडुल रिंग रोड पुल के पास मिला था SIRB जवान सत्य प्रकाश डेहरी का शव। शुरुआत में ये एक सड़क हादसा माना गया, लेकिन जब जांच की परतें खुलनी शुरू हुई तो कहानी एक रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। आपको बता दें कि पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक जवान सत्य प्रकाश के खाते से 19,999 रुपए एक गेमिंग ऐप के जरिए ट्रांसफर किए गए थे और यह रकम निकाली थी कोई और नहीं, SIRB के ही जवान विल्सन महतो ने। जैसे ही उसे लगा कि सत्य प्रकाश इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट कर देगा और मामले उसके खिलाफ दर्ज हो जाएगा, उसने एक खौफनाक साजिश रची, योजना बनाई और फिर अपने ही साथी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि यह घटना पूरी तरह पूर्व नियोजित थी और मुख्य आरोपी विल्सन महतो पुलिस की गिरफ्त में है। खबर लातेहार जिले से। लातेहार में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पहले तो आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और अलग ही कहानी सुनाई। उसने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। जांच में सामने आया कि यह एक साजिशाना हत्या थी और हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि महिला का अपना पति था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद से। धनबाद के धैया इलाके में शुक्रवार दोपहर एक बार फिर सड़कों पर हिंसा भड़क गई। सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के पुत्र रणवीर सिंह के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हुई। घटना प्रभातम मॉल के पास हुई, जहां दोनों गुटों के समर्थकों ने सड़क पर ही एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और कानून का खौफ ना के बराबर नजर आया, क्योंकि यह झड़प हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार हुई है। इस हिंसा से पूरे इलाके में अफरा तफरा मच गई। आसपास के दुकानदारों ने फौरन अपनी दुकानें बंद कर दी, तो वही प्रभातम मॉल को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। फिलहाल स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। रुक करते हैं चतरा से आ रही एक बड़ी और सनसनीखेज खबर की ओर।
चतरा पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा माफियाओं की कमर तोड़ी है। पुलिस ने ब्राउन शुगर और अफीम के धंधे में शामिल एक जीजा और उसकी 2 सालियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस ने इन तस्करों के पास से करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर और अफीम बरामद की है। साथ ही 68 लाख रुपए से अधिक नकदी भी जब्त की गई है। हजारीबाग पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीएससी के एरिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई तरहेसा जंगल में छापेमारी कर की, जहां से हथियारों और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पकड़े गए नक्सलियों में शामिल एरिया कमांडर कई घटनाओं का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसकी लंबे समय से पुलिस की को तलाश थी। अब रुक करते हैं एक दुखद और गर्व से भरी खबर की ओर। उड़ीसा झारखंड सीमा पर नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान शनिवार को हुए आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एसआई शहीद हो गए। शहीद जवान का पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहां सुरक्षा बलों और आम नागरिकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव भेजा गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत जल्द झारखंड में दस्तक देने वाला है। जी हां, 16 से 18 जून के बीच मानसून के संथाल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। वहीं 16 जून तक यह उड़ीसा पहुंच सकता है और इसके 1-2 दिन के भीतर ही झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में अच्छी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे झारखंड के पिछले 24 घंटों के सबसे बड़े और अहम अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही झारखंड से जुड़ी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो मिलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय झारखंड।